न्यूरोलॉजी इसी को आज समझते हैं। ये ज़्यादातर एम्स के डॉक्टर और सारे इसको सीटी स्कैन और एमआरआई करने के बाद सारे इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इन्फेक्शन है और ये ब्लीडिंग होता है या नहीं, इसी को जानते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जानते हैं, तो सबसे पहले ये ज़्यादातर आपको हो सकता है पटना के डिपार्टमेंट हो या तो आपका रांची के डिपार्टमेंट। तो न्यूरोलॉजिस्ट ये ज़्यादातर उसी डिपार्टमेंट में जिसका दिमाग मान के चलिए अगर चोट कम से कम आपको 1 साल के बाद लगा है तो वो ज़्यादातर इफेक्ट नहीं करेगा। 2 साल के बाद या तो 5 साल, लगभग ये 7-8 साल हो जाने के बाद जब भी उसके अंदर इन्फेक्शन किया जाता है तो उसमें ब्लड उसमें जम जाता है, जिसके कारण उसकी नस मोटा हो जाता है और ब्लड का जो ऑक्सीजन जो दिमागों के अंदर से जाए और न्यूरॉन की इतनी मात्रा होती है जो लगभग 86 बिलियन में वो न्यूरॉन होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार स्काई में आपके इतने सारे स्टार है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो दिमाग के अंदर हमारे न्यूरॉन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि न्यूरोलॉजी जो होते हैं ये ज़्यादातर जब भी उसका दिमाग क्या हो जाए, दिमाग जब फट जाए तो फट जाने के बाद ब्लीडिंग होने लगता है। देखिएगा, ये ब्लड आपको 2 हेमिस्फीयर में बनते हैं, एक राइट साइड और एक दूसरा लेफ्ट साइड। इसके वजन की बात किया जाए तो लगभग आपको 12 से 30 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। कम वाले दिमाग जिसका अगर कम मान के चलिए 1230 ग्राम का जो हो, किसके दिमाग कितना है, आईक्यू टेस्ट किस लेवल से होना चाहिए, वो सारे इसी दिमाग के अंदर देखते हैं। जब उसको ऑपरेशन किया जाए तो देखिए ये न्यूरॉन की किस तरह से इसमें जो है इसमें कनेक्शन होता है। तभी आप सोचने की समझता, बोलने की समझता, आपको ढूंढने की समझता, सारे इस दिमाग के अंदर हो जाते हैं। जब आपको चिट्ठी काटे तो सारे सिग्नल एक इलेक्ट्रिक सिग्नल से भी ज़्यादा स्पीड से डायरेक्ट आपको दिमाग को दे देता है कि जैसे कि आपको चिट्ठी या तो सांप ने काटा, तो ये काटने के बाद क्या हो जाता है, डायरेक्ट आपको सिग्नल चला जाएगा। लेकिन जब ये न्यूरॉन की हम बात करें, जैसे कि चोट लग जाएगा, तो चोट लग जाने के बाद इसमें क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है और पहुंचाने के बाद ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक दूसरे से इसको पहुंचाने लगता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल से भी ज़्यादा। जैसे कि मान के चले इसको अगर जैसे कि जो सेपरेट वाला होता है, जो अच्छे वाले हैं, वो क्या करता है, आराम से आपको जो भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टेंशन हो जाने के बाद भी दिमाग के नसें फटने लगते हैं। जो ज़्यादा डर जाए तो उसका नस फट जाने के बाद हेमरेज होने की बीमारी होती है। तो जब जिसका अच्छे हैं तो इस नज़र का आपको देखने को मिलेगा। अगर न्यूरॉन टाइप का बात किया जाए तो बहुत सारे ये न्यूरॉन होते हैं, जैसे कि आपको बोल सकते हैं, एक है आपका हो जाएगा रेडियो नर्व, दूसरा है आपका स्क्रॉल नर्व, इस तरह से आपका स्कोटोटिक नर्व, फिर आपका ट्राइबल नर्व। ये दुनिया इस ब्रेनों के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको दिखा देते हैं, जब आदमी की अगर सेपरेट अच्छा दिमाग वाले हो तो ये दिमाग क्या करता है, जब भी सीटी स्कैन करिएगा, जैसे कि इसको सीटी स्कैन इसके दौरान करेंगे तो इसके अंदर चला जाता है। और ये जो एमआरआई स्कैन होता है, ये एमआरआई स्कैन इसके अंदर मैग्नेटिक पावर इतना ज़बरदस्त कंडक्टर लगा हुआ होता है कि कोई भी अगर मैग्नेट देखे तो तुरंत खींच लेता है। इसीलिए इसको एमआरआई या सीटी स्कैन करते समय कोई भी इसको लोहा इसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खींचने की संभावना होती है। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसमें होता है। इसके अंदर क्या काम करता है, पूरे आपको घुमा घुमा के लेगा। और सीटी स्कैन के दौरान ये भले कम पैसा लेते हैं, लेकिन एमआरआई वाले आपको लगभग 7,000 से 8,000 रुपया लेते होंगे। और सीटी स्कैन के दौरान ये ज़्यादा नहीं, लगभग आपको 2,000 से 3,000 के करीब इसमें काम हो जाते होंगे। इसमें जो न्यूरो ट्रांसमुलेशन ये जो होता है डिवाइस, इसी को देखने के लिए एक न्यूरो सोनोग्राफी होता है, जिसके तरह जब भी आपको स्कैन या सीटी स्कैन किया तो इसके दौरान इसको इस दिमाग को ईसीजी जब कराता है तो उसके दौरान उस चीज़ों के कहाँ नस में फटा हुआ है उस चीज़ों को देखते होंगे। जैसे कि मान के चलिए सेपरेट वाला है तो उसमें सेपरेट होने के बाद हालांकि क्या हो जाता है, जब आपको दर्द करेगा तो दर्द करने के बाद उसमें हालांकि धीरे धीरे उस नसों को फट जाते हैं और उसमें दर्द हो जाते हैं। जब दर्द होगा तो जिस प्रकार देखिए ये जो फटा हुआ है, ये जब फटा हुआ है हो सकता है 10 साल के बाद हो या तो 2-3 साल के अगर एक्सीडेंट हो चुके हैं तो सबसे पहले सेप्टिक से अच्छे से उसको डॉक्टर का देखभाल करवाइए और इनका मेडिसिन अच्छे तरह से इसका जो है डॉक्टर से इलाज कराइए। वरना एक ऐसा
आपका एक दिन आएगा कि हालांकि इसमें आपको 10 लाख रुपया भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि इसके जो न्यूरॉन देख रहे हैं इसके हो सकता है अगर ब्लीडिंग होने की संभावना होगी तो इस तरह का नज़र आपको देखने को मिलता है, जो ब्लड रेड कलर का इस तरह से आएगा। जब आप ऑन शेप वाले इंसान जो होते हैं वो जिसके दिमाग में पेनिंग हो रहा है, मतलब दर्द होना, तो दर्द होने के बाद ज़्यादातर क्या हो जाएगा, उसके मुंह से झाग निकलता है, मतलब वो एक तरह का फैन निकलेगा। जिस प्रकार के आप डिटर्जेंट से किसी कपड़ा को धोते होंगे तो उसमें फैन निकलता है, उसी प्रकार से उस इंसान का मुंह से फैन निकलने लगेगा, जिसको हम लोग झाग बोलते हैं। तो उस इंसान को ठीक करने के लिए सबसे पहले उस कंडीशन, जब आप एमआरआई स्कैन कराने के बाद ये जो नज़र है, हो सकता है उस दिमाग के अंदर इस तरह से नसें फट जाना और ये रेड कलर का दिखना, जब हम उस कंप्यूटर के थ्रू स्कैन में देखते होंगे और शेप वाला जो है इस तरह से देखने को मिलता है। जब किसी इंसान को इस बड़े वाला मशीन में इसको जो है लेटाया जाए, तो इसको लेटाने के बाद इसको ऐसे उसको बेहोश किया जाता है, मतलब क्लोरोफॉर्म उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, जो इंसान बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश आने के बाद इस मशीनों को दौरान इसको चेक कर लिया जाता है कि आखिर की ब्लड के कौन सा नसों में उतने कौन सा वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, ताकि उसको ऐसे ऑपरेशन करे कि वो ठीक हो जाए। मतलब अगर आप समय के अनुसार पहुँचे तो आप बच जाएंगे, और अगर समय के अनुसार नहीं पहुँचे तो आप ऊपर में भी जा सकते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। लेकिन जब ये इंसान लेटाया जाए तो लेटाने के बाद इस कंप्यूटर के थ्रू जो ऑपरेटर या टेक्नीशियन हॉस्पिटल के अंदर होते हैं ये सारे आपको देखते हैं, और इसी का फोटो को डॉक्टर के सामने उसको पेश करके ले जाया होता है, और उस फोटो के अंदर देखते हैं कि इसका हालांकि किस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुआ है। जब देखा कि उसे ऑपरेशन करना पड़े तो एक टाइमिंग बांध देता है, और टाइमिंग बांधने के बाद उसको ऑपरेशन किया जाता है। तो बताइए, इस तरह का जो आप देख रहे हैं, जो एस्टर से भी कनेक्शन और ये दिमागों के अंदर ये बातें होती है। सोचिए अगर किसी तरह से नस फट जाए तो बताइए, ये ब्लीडिंग तो होने लगेगा और इंसान को बहुत दर्द होने लगता है। इस टाइप का अगर बोला जाए, जिस प्रकार की आप स्काई में क्या देख रहे हैं, जो क्या देखते हैं आप, जो स्टार देखते हैं तो उसको ऑन काउंटेबल में देख सकते हैं, सेम इसी मॉडल का इसको देखने को मिलेगा। नॉलेज किस तरह से ज़्यादा किस इंसान में, जब आप पढ़े हुए होते हैं तो होने के बाद उसकी नॉलेज इंक्रीजिंग होता जाता है जब वो प्रैक्टिस करे। लेकिन ये चीज़ नज़ारा जो आपको गैलेक्सियों की नज़रों में ऑन काउंट टेबल से देख सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते। एक सेल मैंने जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के थ्रू इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस सेल बॉडी है। ये जब भी धीरे धीरे इंसान बढ़ता है तो इसका दिमाग भी धीरे धीरे विकसित होने लगता है, और इसके सेल जो मेम्ब्रेन होता है ये भी आपका इस तरह से नज़र आपको होने लगता है। जिस प्रकार देखिए ये डेंड्राइटिस भी है, ये बढ़ने लगेगा इस तरह से, देख रहे हैं, इसी तरह से आपका इस तरह का होता है, और पूरे इस सिस्टम से उसके अंदर बांधा हुआ होता है। तभी वो सोचने की समझता, बोलने की समझता, ढूंढने की समझता, डिसाइड लेने की समझता, सब उसके अंदर होती है। जब इंसान कि ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाया जाए तो जाने के बाद इस तरह से इसको दिमाग को देख लिए जाते हैं कि उसकी आखिर की कौन सा जगह में चोट लगा है और ब्लीडिंग किस चीज़ों में हो सकता है। देखिएगा ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, उसको चेक भी कर लिए जाते हैं कि जो इसके हेमिस्फीयर के अंदर या जो फ्लूइड का बना हुआ है दिमाग, वो दिमाग को ये भी देखता होगा कि उसको चोट लगा है तो कहाँ लगा। इसका रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हमारे ऑपरेशन इस नज़र से करता होगा, और उस चीज़ों को काट करके हटाना होगा, या तो आपको मेडिसिन के तहत उस चीज़ों को ऐसे ठीक किया जाए कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाने के बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक ना हो जाए तो इंसान को ऑपरेशन करना पड़ता है। और जब आपको ऑपरेशन किया जाए या किसी भी इंसान को जिसके दिमाग में चोट लगा है, उस इंसान को नसों का जो है वो इलाज कराना बहुत सबसे बड़ी बात बनती है और अहम होती है, मतलब एक भगवान के घर में पहुंच जाना। लेकिन ये भी समझने की क्षमता यही है कि अगर डॉक्टर उसको अच्छे से और टाइम के अनुसार अगर आप पहुंच जाते हैं तो इंसान बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। जब इंसान को आप इसको देखते होंगे तो क्या हालांकि दिमाग की नज़र इस नज़रों में देखता होगा, और गैलेक्सी की नज़र जो ब्रह्मांडों में देखती है तो ये इस नज़र से जो तारा जो होते हैं स्टार स्काई में, उसको ऑन काउंटेबल में वो स्टार होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सेम ये दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं इसको भी काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इसको साइंस के अनुसार ये भी बताया गया कि 86
बिलियन, बिलियन इसके अंदर न्यूरॉन होते हैं, मतलब 1 बिलियन इक्वल टू होता है 100 करोड़। अब 86 बिलियन मतलब हो जाइएगा आपको 8600 इतना करोड़ बिलियन उस दिमाग के अंदर होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।